जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर के बारे में। 100+ क्वेश्चन होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीपीएससी हो गया, सीपीयू हो गया, बिहार एसआई हो गया, यूपी एसआई हो गया। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है 1500 ईसा 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी में है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी में है 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का संस्कृति का काल माना जाता है। ऐसे पूरा जो है पूरा वैदिक काल है, पूरा वैदिक काल वो 1500 से 600 बीसी माना जाता है। 1500 बीसी से 600 बीसी माना जाता है पूरा वैदिक कल्चर। ठीक है, और जो है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक है ये 1500 से 1000 है, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बी में है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सी में है 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या डी में है विद्वान। इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन इसका राइट आंसर होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे। बी में है वे घुड़सवारी करते थे। सी में है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। डी में है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका गलत आंसर है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा गलत है। इसमें 3 ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर गलत है, वो नगरों के निवास नहीं करते थे। ठीक है, बाकी जितने भी इसमें ऑप्शन है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, घुड़सवारी भी करते थे, वे संस्कृत भी बोलते थे, सभी आर्य सभी काम करते थे, लेकिन वो नगरों के निवासी नहीं थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? ए में है जौ, बी में है गेहूं, सी में है चावल और डी में है तंबाकू। इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू के बारे में वैदिक काल के लोगों को पता नहीं था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए में है यजमान, बी में है श्रमण, सी में है अनवन अर्थवन और डी में है श्रेष्ठीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। ब्रह्म विरोधी और वेद विरोधी, ब्रह्म विरोधी और वेद विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण माना जाता था। ठीक है, श्रमण नाम से जाना जाता था। एसएससी एमटीएस 2000 में पूछा गया है। ऐसे इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। उतना लिखना संभव नहीं है कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, ऊपर डायरेक्ट लिख दिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए में है शतपथ ब्राह्मण, बी में है अथर्ववेद, सी में है शल्वसूत्र, डी में है छांदोग्य उपनिषद। इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, शल्वसूत्र।
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्व सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है अथर्ववेद और डी में है सामवेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया है वो सही क्रम में सबसे पहले कौन लिखा गया था, उसके बाद कौन लिखा गया था, ऐसे देखना है। ए में है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। बी में है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक। सी में है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक और डी में है वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेत्रीय कहलाते हैं? ए में है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी में है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सी में है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और डी में है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किन 3 वेद को त्रिय या वेदित्री कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रिय या वेदित्रीय कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए में है मुंडक उपनिषद, बी में है कठ उपनिषद, डी में है ईशा उपनिषद और डी में है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए में है कृषि, बी में है पशुपालन, सी में है शिक्षा और डी में है व्यवसाय। कौन से इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए में है ऋग्वेद, बी में है उपनिषद, सी में है यजुर्वेद और डी में है सामवेद। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को संगीत, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए में है मनु, बी में है चाणक्य, सी में है चंद्रगुप्त और डी में है सेल्यूकस। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए में है महाभारत, बी में है श्रीमद् भागवत गीता, सी में है गीत गोविंद और डी में है इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ए में है गोधन, बी में है भूमि, सी में है ए और बी और डी में है दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। ऋग्वैदिक में संपत्ति का मुख्य रूप था गोधन, मतलब गाय। गाय को सबसे बड़ा धन मानते थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ए में है 7वें, बी में है 8वें,
डी में है 9वें, सी में है 9वें और डी में है 10वें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ए में है 18, बी में है 19, सी में है 20 और डी में है 21। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बी में है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से किसकी उपासना था? ए में है प्रकृति, बी में है पशुपति, डी में है देवी माता, सी में है देवी माता और डी में है त्रिमूर्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से प्रकृति की उपासना था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए में है इंद्र, बी में है अग्नि, सी में है वरुण और डी में है सोम। इंद्र के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए में है ज्यामिति, बी में है ज्योतिष, सी में है गणित और डी में है खगोल। 22 का ऑप्शन नंबर होगा ए, ज्यामिति। शल्वसूत्र जो है ज्यामिति विषय से रिलेटेड पुस्तक है। अगला नंबर क्वेश्चन, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृतोर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ए में है उपनिषद, बी में है वेदांत, सी में है महाकाव्य और डी में है पुराण। इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। उपनिषद से लिया गया है अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अमृतोर्मा अमृतगमय, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ए में है समताप में, बी में है प्रयाग ज्योतिष में, सी में है पंजाब में और डी में है पंचाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आर्य जब बाहर से आए ना तो सबसे पहले पंजाब में ही बसे थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, वेदों को अपसौर क्यों कहा गया है? क्यों? ए में है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी में है क्योंकि वेदों की रचना पुरुष द्वारा की गई है, सी में है क्योंकि वेदों की रचना ऋषि द्वारा की गई है और डी में है इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसलिए इसको अपौसर कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। ए में है कपिल, बी में है अक्षपात गौतम, सी में है उलुक कदक और डी में है पतंजलि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उलुक कनद। अगला नंबर क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ए में है जैमिनी, बी में है बदरायण, सी में है कपिल और डी में है गौतम। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, 27 का ए सही है, जैमिनी। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ए में है जैमिनी, बी में है बदरायण, सी में है बुद्ध और डी में है महावीर। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बदरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बदरायण। अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए में है 7वां मंडल, बी में है 8वां मंडल, सी में है 9वां मंडल और डी में है 10वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 9वां मंडल।
ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए में है गंगा, बी में है ब्रह्मपुत्र, सी में है कावेरी और डी में है परूड़ी। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 30 का डी, परूड़ी। परूड़ी को रावी भी बोला जाता है, ठीक है, रावी नदी। अच्छा, जो दशराज युद्ध था, ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध, यह आर्यों का आपसी लड़ाई था, यह आर्यों का आपसी लड़ाई था और ये रावी मतलब परूड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? ए में है 1/3, बी में है 1/4, सी में है 1/6 और डी में है 1/8। 31 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू स्वराज का दर 1/6 है। अगला नंबर क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? ए में है ब्राह्मण युग, बी में है सूत्र युग, सी में है रामायण युग और डी में है महाभारत युग। 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए में है ऋग्वैदिक काल में, बी में है उत्तर वैदिक काल में, सी में है उत्तर गुप्त काल में और डी में है धर्म शास्त्र के काल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म शास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बेगाजगोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए में है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी में है, मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी में है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और डी में है, इनमें से कोई नहीं। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो एशिया माइनर स्थिति बेगाजगोई है ना, उसका महत्व है, वहां अभिलेख जो प्राप्त है ना, उसमें 4 देवी देवताओं, 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब ऋग्वेद का रचना हो रहा था तो उस समय जो आर्य जो थे वो पंजाब में ही थे, ऐसा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है उपनिषद और डी में है भागवत गीता। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है, ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है, जो सावित्री देवी, जो देवी सावित्री को संबोधित करता है, गायत्री मंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए में है चार्वाक ने, बी में है गौतम ने, सी में है कपिल ने, डी में है जैमिनी ने। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, प्राचीन भारत में निश से जाने जाते थे। ए में है स्वर्ग आभूषण, बी में है गाय, सी में है तांबे के सिक्के, डी में है चांदी के सिक्के। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर्ग आभूषण। प्राचीन भारत में निश से जाने जाते थे स्वर्ग आभूषण। अगला नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है? ए में है पतंजलि, बी में है गौतम, सी में है जैमिनी और डी में है शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। योग दर्शन का प्रतिपादक है पतंजलि, योग दर्शन का प्रतिपादक है पतंजलि। अगला नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें है? ए में है धर्म पर, बी में है योग पर,
सी में है विधि पर और डी में है दर्शन पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो है वो दर्शन पर है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए में है सिंधु, बी में है सरस्वती, डी में है गंगा, सी में है गंगा, डी में है यमुना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो नदी का वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। और सबसे जो पीसीएस नदी माना जाता है सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती को सबसे पीसीएस नदी माना जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। ए में है बृहदारण्यक उपनिषद में, बी में है छांदोग्य उपनिषद में, सी में है कठोपनिषद में और डी में है केन उपनिषद में। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कठो उपनिषद में। अगला नंबर क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा, इसको काबुल भी बोला जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ए में अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी में कश्मीर में और डी में है पंजाब में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा जो है अभी अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए में है पूर्व मीमांसा, बी में है संख्या दर्शन, सी में है न्याय दर्शन और डी में है उत्तर मीमांसा। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संख्या दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली संख्या दर्शन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ए में है तक्षशिला, बी में है अंतरजिखेड़ा, सी में है कैसमवी और डी में है हस्तिनापुर। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंतरजिखेड़ा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ए में है यजुर्वेद, बी में है सामवेद, सी में है अथर्ववेद और डी में है इनमें से कोई नहीं। 45 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सामवेद। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ए में है भागवत, बी में है भागवत गीता, सी में है ब्रह्मसूत्र और डी में है उपनिषद। 46 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भागवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए में है न्याय से, बी में है मीमांसा से, सी में है वेदांत से और डी में है वैशेषिक से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ए है अर्थशास्त्र, बी है राजनीति, सी चिकित्सा और डी धर्म। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजनीति। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ए में है ऋग्वेद से, बी में है सामवेद से, सी में है ब्राह्मण ग्रंथों से और डी में है यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर, वैदिक युगीन सभा ए में है गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, बी में है राज दरबार होता था, सी में है मंत्री परिषद थी और डी में है
राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा की। 50 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। अगला नंबर क्वेश्चन 51 नंबर है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए में है निरंकुश, बी में है प्रजातंत्र, सी में है गणतंत्र और डी में है वंशानुगत राजतंत्र। 51 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। 52 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद और डी में है अथर्ववेद। 52 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक की आरंभिक विचारधारा है? ए में है संख्या, बी में है वैशेषिक, सी में है मीमांसा और डी में है योग। 53 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संख्या। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा संख्या है। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ए में है वैदिक युग में, बी में है गुप्त युग में, सी में है कुषाण युग में और डी में है मौर्य युग में। 54 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैदिक युग में। संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए में है मृदभांड, बी में है आभूषण, सी में है बढ़ईगिरी और डी में है लुहार। 55 के ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लुहारगिरी जो थी वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, मतलब आर्य ये सब काम नहीं करते थे उस समय, लोहारगिरी। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ए में है दूसरे से 7वें मंडल तक, बी में है पहले से 8वीं मंडल तक, सी में है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और डी में है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। 56 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दूसरे मंडल से 60वें मंडल तक। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद और डी में है अथर्ववेद। 57 के ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अथर्ववेद। जादुई माया की वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। अगला नंबर क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है? ए में है नृजातीय समूह को, बी में है यायावरी जन को, सी में है भाषा समूह को और डी में है श्रेष्ठ वंश को। 58 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ए में है 7, बी में है 8, सी में है 9 और डी में है 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर, आर्य भारत, यहाँ से नहीं होगा, भारत में संभवतः आए थे। ए में है यूरोप से, बी में है मध्य एशिया से, डी में है पूर्व एशिया से, सी में है पूर्व एशिया से और डी में है अन्य क्षेत्र से। इसका राइट आंसर होगा 60 के ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। जो आर्य से ना वो भारत में मध्य एशिया से आए थे, ऐसा कहा जाता है। बहुत जो विद्वान मानते हैं कि जो आर्यंस जो थे वो भारत के ही मूल निवासी थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित जो है वो माना जाता है कि जो आर्यंस जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंततः गद्य के रूप में भी रचित है? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद,
सी में है सामवेद और डी में है अथर्ववेद। 61 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यजुर्वेद। गद्य के रूप में भी रचित है यजुर्वेद। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए में है यजुर्वेद, ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद और डी में है अथर्ववेद। 62 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां की उल्लेख मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए में है सभा, बी में है समिति, सी में है विदत और डी में है परिषद। 63 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विदत। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। अगला नंबर क्वेश्चन, 63 ही रह गया, कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। ए में है ऐतरेय ब्राह्मण, बी में है शतपथ ब्राह्मण, सी में है गोपथ ब्राह्मण और डी में है पंचविश ब्राह्मण। 63 के ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए में है ऋग वैदिक काल में, बी में है उत्तर वैदिक काल में, सी में है महाकाव्य काल में और डी में है सूत्र काल में। 64 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ए में है उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह, बी में है निम्न वर्ग पुरुष का उच्च वर्ग नारी के साथ विवाह, सी में है उच्च वर्ग पुरुष का उच्च वर्ग नारी के साथ विवाह और डी में है निम्नलिखित वर्ग निम्न वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का यही अर्थ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब, ए में है जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था, बी में है उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, सी में है जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था, जब निम्न वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह कर लेता था। 66 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, उसको बोला जाता है प्रतिलोम विवाह। ठीक है, विवाह 10 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग में यों कहा जाता था? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल और डी इनमें से कोई नहीं। 67 के होगा ऑप्शन नंबर बी, जौ को वैदिक युग में यौ कहा जाता है था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? ए में है चावल, बी में है गेहूं, डी में है जौ और सी में है कपास। 68 के ऑप्शन नंबर ए सही है, चावल। व्रीहि शब्द का जो है प्रयोग चावल के लिए किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ है? ए में है पवित्र जादू, बी में है यज्ञ, सी में है स्तुति और डी में है दर्शन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? ए में है गौतम, बी में है कपिल, सी में है पतंजलि और डी में है पणिनि। 70 के ऑप्शन नंबर डी सही है, पणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पणिनि। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए में है मनु स्मृति, बी में है यज्ञवल्क्य स्मृति, सी में है नादर स्मृति
और डी में है पराशर स्मृति। 71 के ऑप्शन नंबर ए सही है, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए में है रामायण, बी में है महाभारत, सी में है गीता और डी में है भागवत पुराण। 72 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है? ए में है मत्स्य पुराण, बी में है भागवत पुराण, सी में है विष्णु पुराण और डी में है वायु पुराण। 73 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ए में है सिंधु, बी में है सरस्वती, सी में है गंगा और डी में है सतुद्री। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ए में है कुटुंब या कुल, बी में है ग्राम, सी में है विष और डी में है जन। 75 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुटुंब या कुल। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब या कुल थी। अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? ए में है इंद्र, बी में है अग्नि, सी में है वरुण और डी में है सूर्य। 73 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंद्र। इंद्र की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद, डी में है अथर्ववेद। 77 के ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अथर्ववेद। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए में है मैत्रायणी संहिता, बी में है जमाल उपनिषद और सी में है शतपथ ब्राह्मण और डी में है छांदोग्य उपनिषद। 78 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता इसका सही आंसर होगा। नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए में है प्रजापति, बी में है इंद्र, सी में है विष्णु और डी में है रुद्र। 79 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रजापति। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था। 3 ऋण में शामिल नहीं है। ए में है देव ऋण, बी में है पितृ ऋण, सी में है ऋषि ऋण और डी में है मातृ ऋण। 80 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मातृ ऋण। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण, नहीं तो तीनों ऋण में शामिल है। अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है? गिरवे मृतभांड संस्कृति, बी में है चित्रित सुगर मृतभांड संस्कृति, सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 81 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गिरवे मृतभांड संस्कृति। ऋग्वैदिक काल में मृतभांड संस्कृति है गिरवे मृतभांड संस्कृति। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृतभांड संस्कृति है? ए में है गिरवे मृतभांड संस्कृति, बी में है चित्रित सुगर मृतभांड संस्कृति, सी में है ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। 82 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चित्रित सुगर मृतभांड संस्कृति। अगला नंबर क्वेश्चन है 83 नंबर, हरियाणा प्रांत में चित्रित सुगर मृतभांड PGW इसको बोला जाता है, अर्थात
पीजीडब्ल्यू जिसको बोला जाता है, स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया? ए में है आलमगीरपुर, बी में है भगवानपुर, सी में है हस्तिनापुर या डी में है गृहसूत्र। 83 के ऑप्शन नंबर बी सही है, भगवानपुर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद या डी में है अथर्ववेद। 84 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋग्वेद। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ए में है ब्राह्मण, बी में है गाय, सी में है स्त्री और डी में है पुरोहित। 85 के ऑप्शन नंबर बी सही है, गाय। ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत माना जाता था। अगर उस समय गाय को कोई चोटिल कर देता था या गाय को अगर किसी ने मार दिया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था या देश निकाला दे दिया जाता था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 86 नंबर, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ए में है इंद्र, बी में है वरुण, सी में है सूर्य और डी में है विष्णु। 86 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए में है इंद्र, बी में है नताशा जिसको आश्विन भी बोला जाता है, सी में है वरुण और डी में है मित्र। 87 के ऑप्शन नंबर सी सही है, वरुण। वरुण को जल या समुद्र का देवता बोला जाता था। ठीक है, वरुण को जल या समुद्र को देवता बोला जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रकमों पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण जिसे उपक्रम में कहा गया है? ए में है सूर्य, बी में है सावित्र, सी में है मित्र और डी में है विष्णु। 88 के ऑप्शन नंबर डी सही है, विष्णु। विष्णु ने तीनों लोग को 3 पग में नाप लिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ए में है समाज व्यवस्था से, बी में है कानून, सी में है व्यवस्था से राज्य कार्य पद्धति से और डी में है अर्थशास्त्र से। 89 के ऑप्शन नंबर ए सही है, समाज व्यवस्था थे। मनुस्मृति व्यवस्था समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए में है वशिष्ठ, बी में है विश्वामित्र, सी में है इंद्र और डी में है परीक्षित। 90 के ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? दोनों का एक ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है भारत से, बी में है ईरान से, सी में है इजराइल से और डी में है मिस्र से। 91 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ईरान से। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अगला नंबर क्वेश्चन 92 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ए में वे आंसू, रथों और काष्ठ के उपयोग से परिचित थे, बी में वे लौह के उपयोग से परिचित है, सी में वह गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी और डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल्स के उपयोग से परिचित थे। 92 के ऑप्शन नंबर बी सही है, वे लौह के उपयोग से परिचित है। ऋग्वैदिक आर्य थे ना, ऋग्वैदिक आर्य वो लौह के प्रयोग से परिचित नहीं थे, लोहा के उपयोग से परिचित नहीं थे। बाकी जितने भी लिखा हुआ 4 ऑप्शन सभी से परिचित थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 93 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए में है अस्कनी, बी में है परुड़ी,
सी में है कुंभा कुर्म, डी में है विपास शतुद्री। 93 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कुंभा और कुर्म। कुंभा और कुर्म, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कुंभा और कुर्म। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्यों की आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए में है पार्जेटर, बी में है एसी दास, सी में है बीजी तिलक और डी में है जैकोबी। 94 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बीजी तिलक, बीजी तिलक। ठीक है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 95 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? ए में है 1017, बी में है 1020, सी में है 1028 और डी में है 1128। 95 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 1 GB में कितना MB होता है? 1024। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, 4 और उसमें जोड़ दीजिए 1028। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहे हैं। ऋग्वेद में कुछ कितने सूक्त है? 1028। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024, उसमें 4 और जोड़ दीजिएगा 1028 हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? ए में है भक्ति, बी में है मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी में है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ और डी में है प्राकृतिक पूजा और भक्ति। 96 के ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। 97 का है, पतंजलि कौन था? ए में है योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी में है यजुर्वेद एक पुस्तक का लेखक, माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक और डी में है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीचर। 97 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीचर। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ए में है ऋषि भरद्वाज, बी में है ऋषि वशिष्ठ, सी में है ऋषि विश्वामित्र और डी में है ऋषि गौतम रहुगण। 98 के ऑप्शन नंबर डी सही है, ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है। और आइए वैदिक के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में कुछ देख लेते हैं। वैदिक साहित्य जो था 1500 BC से 600 BC तक था। ऋग्वेद को संस्कृत का संग्रह माना जाता है। ठीक है, संस्कृत का संग्रह ऋग्वेद को, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में 1028 मंत्र है और 10,580 छंद और 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10,580 छंद है और 1028 मंत्र। ठीक है। अगला पॉइंट है यजुर्वेद। ठीक है, बलिदान प्रथम प्रार्थना की किताब इसको बोला जाता है। बलिदान प्रार्थना की किताब यजुर्वेद को बोला जाता है। सामवेद को क्या बोला जाता है? मंत्रों का पुस्तक। सामवेद का मंत्रों का पुस्तक बोला जाता है। इसमें 1549 छंद है, जिसमें 75 को छोड़कर बाकी सभी ऋग्वेद से लिया गया है। यह भारतीय संगीत के लिए भी महत्वपूर्ण था। सामवेद भारतीय संगीत के लिए भी महत्वपूर्ण था। अगला पॉइंट है अथर्ववेद, जादुई सूत्रों का किताब। अथर्ववेद को जादुई सूत्रों का किताब भी माना जाता है। बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए मंत्र शामिल है। बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए इसमें मंत्र शामिल है। तो उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। बृहदारण्यक सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, याद रख लीजिए, बृहदारण्यक सबसे पुराना उपनिषद है। उपनिषद कितना है? 108। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। वेदांग 6 है। अच्छा, महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। ठीक है, महाकाव्य 2 है। कौन? रामायण और महाभारत। रामायण में कितने श्लोक है? 24,000 और महाभारत में कितना श्लोक है? 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 महाभारत में श्लोक है और 18 पुराण है महाभारत में। ठीक है। अगला पॉइंट है भागवत गीता। भागवत गीता भीष्म पुराण से लिया गया है। ठीक है, भागवत गीता कहाँ से लिया गया है? भागवत गीता भीष्म पुराण से लिया गया है। और शांति पुराण महाभारत का सबसे लंबा पुराण है। शांति पुराण जो है महाभारत का सबसे लंबा पुराण है। ठीक है। अगला पॉइंट है दशराजन लड़ाई के बारे में। ठीक है,
ये परुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुणी नदी के ये जो था ना दशराजन लड़ाई, ये आर्यों का आपसी लड़ाई था। इसमें सुदास की जीत हुई थी। इतना बात आपको ध्यान रखना है दशराजन लड़ाई के बारे में। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल आएगा। और भूगोल में पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और रीजनिंग में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, रीजनिंग में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।